रथ और घुड़सवार क्षितिज तक फैल गए। समाचार मिला, देखो पिता की मृत्यु निकट है। वो अपने दोनों पुत्रों को इज़राइल के पास लाया। इज़राइल ने बल बटोरकर उठ बैठा। हाथ बदलकर उसने छोटे को आशीष दी, इकट्ठे हो ताकि मैं भविष्य बताऊं। यहूदा से राजदंड कभी न हटेगा। धनुर्धरों ने मारा पर वो स्थिर रहा, पैर समेटे और प्राण त्याग दिए। वैद्यों ने इज़राइल के शव को सुगंधित किया। वहां भारी और शोकपूर्ण विलाप हुआ। उन्होंने उसे मकपेला की गुफा में दफनाया। तुमने अनर्थ चाहा, परमेश्वर ने भलाई की। परमेश्वर सुधि लेगा, मेरी अस्थियां ले जाना। उसे मिस्र में शव पेटिका में रखा गया। परमेश्वर का पर्वत उसकी प्रतीक्षा में था। उन्होंने फ़िरौन के लिए भंडार नगर बनाए। उनकी दुहाई परमेश्वर तक पहुंची। मिस्र पर एक नया राजा उठा। उसने उसे टोकरी में छुपाया। उसने उसे नरकटों के बीच रखा। उसकी बहन दूर खड़ी रही। उसने बालक पर दया की। मूसा ने उनका बोझ देखा। वो फ़िरौन के सामने से भागा। उसने जेथरो की पुत्रियों को बचाया। मिद्यान में 40 वर्ष बीत गए। झाड़ी जली परंतु भस्म न हुई। अपने पैरों से जूतियां उतार। उसने फेंका, वो सर्प बन गई। मैं तुझे फ़िरौन के पास भेजूंगा। लाठी भूमि पर सर्प बन गई। उसका हाथ हिम सा सफेद हो गया। वह पुनः मांस समान स्वस्थ हुआ। हारून परमेश्वर के पर्वत पर मिला। निश्चय तू रक्त का दूल्हा है। वे फ़िरौन के सम्मुख उपस्थित हुए। कौन है परमेश्वर कि मैं उसकी सुनूं? इन्हें आगे से भूसा मत देना। ईंटें पहले के समान ही बनाएं। वे खूंटी बिनने के लिए फैल गए। इज़राइल के प्रधान पीटे गए। तुमने उनके हाथ में तलवार दी है। हे स्वामी, तूने ये विपत्ति क्यों भेजी? मैं पूर्वजों पर प्रकट हुआ था। अब तू मेरा कार्य देखेगा। परमेश्वर का हाथ मिस्र पर फैला। फ़िरौन का हृदय उनके विरुद्ध कठोर हो गया। हारून ने लाठी फेंकी, वो सर्प बन गई। जादूगरों ने भी गुप्त कला से वैसा ही किया, परंतु हारून की लाठी उन्हें निगल गई। इससे तू जानेगा कि मैं ही यहोवा हूं। उसने जल पर मारा, वो रक्त बन गया। मछलियां मर गईं और नदी से बास आई। मेंढकों ने चढ़कर भूमि को ढांक लिया। मिट्टी की धूल कुटकी बन गई। डांसों ने मिस्र नाश किया, पर गोशेन बचा रहा। मिस्र के सभी पशु मर गए। मूसा ने राख आकाश की ओर उड़ाई। वो मनुष्य और पशु पर फोड़े बन गई। उसने अपनी लाठी आकाश की ओर बढ़ाई। परमेश्वर ने गरज, ओले और अग्नि भेजी। फ़िरौन चिल्लाया, मैं अपराधी हूं। मूसा ने हाथ फैलाए, ओले बरसना थम गए। परंतु फ़िरौन ने फिर हृदय कठोर किया। ये रात परमेश्वर के लिए जागरण की थी। परमेश्वर पूर्वी वायु ले आया। टिड्डियों ने धरती की हर हरियाली खा ली। मिस्र में कुछ भी हरा न बचा। ऐसा अंधकार फैला जिसे टटोला जा सके। वे 3 दिन तक एक दूसरे को न देख सके। परंतु इज़राइलियों के पास ज्योति थी। रक्त को चौखट और खंभों पर लगाओ। शीघ्रता से खाना, ये परमेश्वर का पसहा है। परमेश्वर प्रहार करने के लिए देश से गुजरा और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा। इस प्रकार उन्होंने मिस्रियों को लूट लिया। लोगों ने गूंधा हुआ बिना खमीरी आटा उठा लिया। 6 लाख पुरुष पैदल निकले। परमेश्वर की सारी सेना निकल पड़ी। परमेश्वर ने उस दिन इस्राएल को बचाया। सभी पहलौठों को मेरे लिए पवित्र करो। मूसा ने यूसुफ की अस्थियां साथ लीं। परमेश्वर उनके आगे बादल में चला और रात को अग्निखंभ में। फ़िरौन ने 600 रथ लिए। वे डर गए और परमेश्वर को पुकारा, डरो मत, खड़े रहो और उद्धार देखो। परमेश्वर ने प्रबल वायु से समुद्र हटाया। जल उनके लिए दीवार बन गया। उसने उनके रथों के पहिए निकाल दिए। समुद्र अपने स्थान पर लौट आया। मिरियम भविष्यवक्तिन ने खंजरी ली।
वे मारा का जल न पी सके। पेड़ डाला और जल मीठा हो गया। वे एलीम आए जहां जल के सोते थे। भोर में परमेश्वर का तेज प्रकट हुआ। संध्या को बटेरें आईं और छावनी को ढांक लिया। ये क्या है, क्योंकि वे नहीं जानते थे। उन्होंने बटोरा, उसका स्वाद शहद जैसा था। जब धूप तेज हुई तो वो पिघल गया। कल विश्राम का दिन, पवित्र सब्बत है। वहां लोग जल के लिए प्यासे थे। मूसा ने चट्टान पर प्रहार किया, जल निकला और लोगों ने पिया। तब अमालेक आया और इज़राइल से लड़ा। हारून और हूर ने उसके हाथ थामे। मूसा ने वेदी बनाई, यहोवा निस्सी। जेथरो, मूसा का ससुर, उसके परिवार को लाया। लोग परमेश्वर से पूछने मेरे पास आते हैं, सब लोगों में से गुणवान पुरुषों को चुन। तो लोग शांति से अपने स्थान गए।